गुड आफ्टरनून एवरीवन, आप सभी का साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, कल की वीडियो में हमने बात की थी जंतु वर्गीकरण की। चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा था और जंतु वर्गीकरण में हम बात कर रहे थे अकशेरुकी जंतुओं की। एक बार रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। कल हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोटोजोआ संघ को, उसके बाद हमने पढ़ा पोरीफेरा। प्रोटोजोआ, देन पोरीफेरा, देन सिलेंट्रेटा। ये 3 जंतु संघ हमने कल की क्लास में पढ़े थे। आज हम उससे आगे चल रहे हैं और फोर्थ जो संघ आता है, फोर्थ संघ को कहा जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज, देखिए अब प्लेटीहेल्मिन्थीज जैसा कि नाम से आप देख पा रहे हैं, प्लेटी, यहां जो प्लेटी है, इस प्लेटी का मतलब है चपटे। प्लेटी का मतलब है चपटे। और देखिए हेल्मिन्थ का जो मतलब होता है वो होता है कृमि, तो इसलिए इनको नाम दिया जाता है चपटे कृमि। यानी प्लेटीहेल्मिन्थीज को जो सदस्य हैं वो पृष्ठ और अधर सतह से चपटे होते हैं, इसी वजह से इनको नाम दिया जाता है चपटे कृमि। कृमि है, अधिकांश परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। बात करते हैं, अधिकांश सदस्य अंतः परजीवी होते हैं। अंतः परजीवी होते हैं, कुछ बाह्य परजीवी भी पाए जाते हैं। या तो जलीय होते हैं या स्तरीय आवास में पाए जाते हैं। जलीय या स्तरीय दोनों प्रकार के आवास में देखने को मिलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो सदस्य हैं उन कुछ सदस्यों में चूषक पाए जाते हैं। तो चूषक की सहायता से क्या करेंगे? ये जो पोषक है, पोषक का मतलब जिससे ये पोषण ग्रहण करते हैं, परजीवी हैं, अधिकांश सदस्य परजीवी की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। तो जिस पोषक से ये पोषण ग्रहण करते हैं उस पोषक में चूषकों का प्रयोग करते हुए अपने खाद्य पदार्थों को सक करते हुए अवशोषित कर लेते हैं, चूषक पाए जाते हैं। इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है। देखिए त्रिस्तरीय की हम बात कर चुके हैं। 3 जनन स्तर पाए जाते हैं जिनको क्रमशः एक्टोडर्म सबसे बाहरी जनन स्तर है, इसके नीचे पाया जाता है मेजोडर्म और सबसे अंदर पाया जाता है अंतःडर्म, अंतःचर्म या एंडोडर्म जिसको कहा जाता है। एंडोडर्म भी कहते हैं, अंतःचर्म भी कहा जाता है। ये 3 जनन स्तर हैं जो कि सभी जंतुओं में देखने को मिलते हैं। अगर तीनों जनन स्तर एक साथ उपस्थित हैं तो उसको कहा जाता है त्रिस्तरीय व्यवस्था। द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। देखिए द्विपार्श्व सम्मित का मतलब क्या है? इनको किसी एक काट के द्वारा, जैसे कि पहले भी हमने बात की थी, हमने वर्गीकरण के आधार पढ़े थे, एक काट के द्वारा 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो ऐसी समिति को नाम दिया जाता है द्विपार्श्व समिति। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज के जो सदस्य हैं वो द्विपार्श्व समिति युक्त संरचना लिए हुए होते हैं। इनमें उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं और इन विशेष संरचनाओं को नाम दिया जाता है ज्वाला कोशिकाएं। यहाँ ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि उत्सर्जन के साथ साथ परासरण नियमन में भी सहायता करती हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। तंत्र नहीं बने हैं। बात करें प्लेटीहेल्मिन्थीज की, अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। जनन लैंगिक प्रकार का होता है, लेकिन नर और मादा को अलग अलग पहचाना नहीं जा सकता है। यानी कि अधिकांश सदस्य द्विलिंगी होते हैं। श्वसन की बात करें तो श्वसन की क्रिया हेतु विशेष प्रकार का तंत्र नहीं है, केवल अंग पाए जाते हैं। लेकिन श्वसन की क्रिया त्वचा की सहायता से विसरण की प्रक्रिया द्वारा संपन्न हो जाती है। एग्जाम्पल की बात करें, देखिए प्रोटोजोआ हमने पढ़ा था, सबसे पहले जो पहला जंतु संघ माना जाता है उसके अधिकांश सदस्य भी परजीवी हैं। उसी तरह से प्लेटीहेल्मिन्थीज के भी जो अधिकांश सदस्य हैं वो परजीवी हैं और इनके जो प्रमुख सदस्य हैं उनमें से जो प्रमुख मेंबर है वो आता है प्लेनेरिया।
प्लेनेरिया इसका प्रमुख मेंबर है। इसके अलावा टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम जिसको फीता कर्णी कहा जाता है, वैसे टीनिया भी नाम दे दिया जाता है। वापस देखिएगा, एक एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, दूसरा वाला है टीनिया, टीनिया सोलियम कहा जाता है और टीनिया को दूसरा नाम दिया जाता है फीता कर्णी। दोनों सदस्य पूरी तरह से परजीवी की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। देखिए सुनेगा, परजीवी क्या है? परजीवी वे होते हैं जो अन्य सजीवों से अपना खाद्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, वो परजीवी होते हैं। तो ये हमने जानकारी पूरी ले ली है प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में। अब अगले संघ की बात करते हैं जो कि आपका हेलमिंथ की तरह का ही है, यानी वहां पर भी कर्णी पाए जाते हैं पर थोड़ा सा अंतर वहां देखने को मिलेगा। देखिएगा अगला जो संघ आ रहा है, संघ है निमेटोडा, संघ का नाम है निमेटोडा। इसको एक और नाम दिया जाता है एस्के हेलमिंथीज। इसको एस्के हेलमिंथीज भी कहा जाता है। देखिए हेलमिंथ वही बात यहाँ पे आ रही है, एस्के का मतलब होता है गोल, हेलमिंथ का मतलब है कर्मी। सामान्यतया इस समूह के सदस्यों को गोल कर्मी सॉरी गोल कर्मी कहा जाता है। इसके अधिकांश सदस्य भी परजीवी की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। कुछ जलीय अथवा स्थलीय आवास में पाए जाते हैं, जलीय अथवा स्थलीय दोनों प्रकार के आवास में पाए जाते हैं। अधिकांश सदस्य त्रिस्तरीय हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों प्रकार के जनन स्तर पाए जाते हैं। यहां पर भी संरचना द्विपार्श्व सममित पाई जाती है, यानी इनको भी एक काट के द्वारा दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। खास बात यहाँ पे आने वाली है प्लेटी हेलमिंथीज से। देखिए खास बात क्या है, यहाँ अंग के साथ साथ तंत्र भी विकसित हो गए हैं, यानी अंग तंत्र कोटि का यहाँ शारीरिक संगठन पाया जाता है। अंग भी है, साथ में तंत्र भी यहाँ पर पाए जाते हैं। विशेष अंग तंत्र प्रकार की कोटि का शारीरिक संगठन हमें निमेटोडा में देखने को मिलता है। खास बात क्या है, हमने कहा था प्लेटी हेलमिंथीज के केस में जनन तो लैंगिक है, लेकिन लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती है, यानी नर और मादा को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता है। यहाँ क्लियर है, जहाँ नर व मादा पूरी तरह से अलग होते हैं, नर व मादा अलग अलग होते हैं, अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग तंत्र पाए जाते हैं। श्वसन के लिए विकसित प्रकार का श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। जनन लैंगिक प्रकार का है, इसमें नर और मादा अलग अलग जो जंतु है वो भाग लेते हैं। यहाँ अंग के साथ साथ तंत्र भी विकसित हो जाते हैं, तो नाम दिया गया अंग तंत्र। एग्जाम्पल की बात करें, लीडिंग जो मेंबर है, इसका जो प्रमुख सदस्य है उस प्रमुख सदस्य को नाम दिया जाता है एस्केरिस। और इसके अलावा एक और सदस्य यहाँ पे आता है बुचेरेरिया, बुचेरेरिया। ये दो प्रमुख सदस्य माने जाते हैं एस्के हेलमिंथीज या निमेटोडा की। अब बात करते हैं अगला जो सबसे बड़ा संघ माना जाता है जंतु जगत का, जिसमें सबसे ज्यादा जंतुओं को शामिल किया जाता है, संघ का नाम है ऑर्थ्रोपोडा। देखिए ऑर्थ्रोपोडा, ऑर्थ्रो का मतलब है संधि युक्त, यहाँ ऑर्थो से मतलब निकलता है संधि युक्त यानी जॉइंटेड, जहां जॉइंट्स पाए जाते हैं। और पोडा का मतलब है लेग्स या पैर कहा जाता है, या इनको अपन उपांग भी कह सकते हैं, यानी वे सजीव जिनके शरीर में उपांग या संधि युक्त उपांग पाए जाते हैं उन्हें ऑर्थ्रोपोडा में शामिल किया जाता है। ये जंतु संघ का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। लगभग 2/3 जो जंतु हैं जंतु जगत के वो ऑर्थ्रोपोडा में शामिल किए जाते हैं। सभी जो इंसेक्ट हैं, कीट आपके ऑर्थ्रोपोडा में ही शामिल किए जाते हैं। सबसे पहला जो बात यहाँ पे हम यहाँ करने वाले हैं, इनका जो शरीर है 3 भागों में बंटा होता है और तीनों भागों को नाम दिया जाता है सिर, वक्ष व उदर। शिरोवक्ष उदर भी कह देते हैं। खास बात क्या है, इनके शरीर पर काइटिन युक्त बाह्य कंकाल पाया जाता है, जो कि इनके शरीर को अद्भुत सुरक्षा देने का कार्य करता है। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल, जैसे बिच्छू आपने देखा है, बिच्छू केकड़े की बात करें, बिच्छू और केकड़े का जो पृष्ठ सतह है वो काफी ज्यादा कठोर होती है। क्यों कठोर होती है? क्योंकि वो काइटिन से बनी हुई संरचना है जो कि उनका बाह्य कंकाल बनाकर उन्हें मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। इसके अलावा इनमें उत्सर्जन तंत्र विकसित प्रकार का है। उत्सर्जन के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं,
जिनको मैलपीगियन नलिकाएं कहा जाता है। मैलपीगियन नलिकाएं कुछ कीटों में पाई जाती हैं, इनके साथ साथ कुछ में ग्रीन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, ग्रीन ग्लैंड भी जिनको कह सकते हैं, ग्रीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। श्वसन की बात करें, श्वसन के लिए स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं, नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। एग्जाम्पल भरे पड़े यहाँ पे, बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखेंगे। कॉकरोच इसी संघ में शामिल किया जाता है। कॉकरोच के अलावा केकड़ा, जिसको कि क्रैब भी कहा जाता है, इसी संघ में शामिल किया जाता है। आपके जितने भी कीट हैं, तितली की बात करें इसी संघ में शामिल की जाती है, मधुमक्खी की बात करें इसी संघ में शामिल की जाती है। लाख इंसेक्ट आपका लेसिफर लक्का जिसको कहा जाता है, इसी संघ में शामिल किया जाता है। तो अधिकांश जो कीट हैं, कीट जिनमें कि 3 जोड़ी लेग्स पाए जाते हैं, 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, वो सभी ऑर्थ्रोपोडा के सदस्य माने जाते हैं। सबसे बड़ा संघ है। आज हमने ऑर्थ्रोपोडा को कंप्लीट कर लिया, आगे के जो संघ है हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।